Hello students, so welcome again and for another lecture on engineering graphics. I am Professor Dilip Ji Kyasi from SIRT the Sage Group भोपाल. तो स्टूडेंट अपन फिर से एक नया लेक्चर के साथ मैं फिर से आपके सामने हूँ. If you remember already we have learned about the projection of planes or projection of planes. In projection of planes we have drawn multiple number of problems, multiple number of videos are available with you. You have already seen those videos and drawn those figures. But still, what I thought, still you have many confusions about, especially the placing of a plane in initial position. है ना. तो स्टूडेंट जैसे अपनी पहले भी बात हुई है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन बहुत अच्छे से आपने किया है और प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है हमारे सब्जेक्ट का, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का. और आपने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए, बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल हैं जो आपने देखे हैं और प्रॉब्लम भी बनाए हैं आपने. लेकिन स्टिल मुझे क्या लगता है कई बार कि जो पहला स्टेज है उसी को आपको सेलेक्ट करने में अभी भी कई बार डाउट्स हो जाते हैं, है ना. अभी आप क्या होता है कि आपको पहला स्टेज कहीं ना कहीं मैंने हिंट कर दिया या आपको बगल से कहीं से हिंट हो गया तो फिर आप उसको ड्रॉ कर लेते हैं. तो एक बार मैंने सोचा कि एक अपन ओवरव्यू एक मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं फिर से आपसे प्लेन के बारे में बात करता हूँ और पर्टिकुलरली उसकी पोजीशनिंग कैसे होती है. तो चलिए बिगनिंग जीरो से ही करते हैं फिर से. कि प्लेन विल बी ए 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर, या हम कई बार ऐसे भी बोलते थे प्लेन एक ऐसा फिगर होता है जो साइड से मिलकर बनता है, बाउंडेड बाय साइड्स. तो अगर किसी प्लेन को बनाना है तो सबसे कम साइड्स क्या होती हैं, ट्रायंगल बनता है. तो मेरे पास एक ट्रायंगल अवेलेबल है. दिस विल बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, आपको मालूम है, और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं. ड्रॉ करना सबसे इजीएस्ट है. एक साइड ड्रॉ करिए, 2 आर्क्स यूज करिए, दैट विल बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. इसके बाद सेकंड फिगर जो आपका वेल नोन फिगर है, जो आपका काफी फेवरेट भी है, दैट विल बी स्क्वायर. बचपन से आप देखते आ रहे हैं स्क्वायर जैसा शेप. ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री, बोथ द डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल. ऐसा स्क्वायर बनाना तो बहुत इजीएस्ट है. लेकिन आप याद करिए मैंने आपसे मैक्सिमम टाइम ऐसा स्क्वायर बनवाया. ऐसा स्क्वायर कब बनाते हैं अपन, जब उसकी सारी साइड्स इक्वली इंक्लाइन टू एचपी होती हैं. अगर ध्यान से देखें दिस टाइम दिस डायगोनल विल बी पैरेलल टू एचपी. सो द लैंग्वेज हमेशा क्या मिलती है कि ड्रॉ ए स्क्वायर व्हेन द ऑल द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, ऑल द एजेस ऑफ द स्क्वायर आर इक्वली इंक्लाइन टू द एचपी. अब आपको डायगोनल तो मालूम होती नहीं है, आप साइड से बनाते हैं तो पहले आपको साइड को कितने एंगल पे बनाना चाहिए, 45 एंगल पे. तो 45 एंगल पे एक लाइन बनाइए, दूसरी लाइन 45 पे बनाइए, तो ऑटोमेटिकली जो डायगोनल है वो एक्स वाई के पैरेलल बनेगा. अगर मैं फ्रंट व्यू में बना रहा हूँ, टॉप व्यू में बना रहा हूँ तो ये ऐसा हो जाएगा, तब ये डायगोनल आपको वीपी के पैरेलल दिखेगी. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जो आपको हमेशा कंफ्यूजन रहता है. वन मोर प्लेन जिससे हमने शायद ऑब्लिक प्लेन की प्रॉब्लम ही स्टार्ट की थी, दैट विल बी ए रेक्टेंगल, जिसमें अपन ने उसको शॉर्टर साइड को होल्ड किया था, सरफेस को टर्न करते हैं, फिर शॉर्टर साइड को टर्न करते हैं. लेकिन अगर यही प्रॉब्लम आपको कुछ इस तरीके की मैं दूं कि मुझे डायगोनल की बेस पे बनाना है, डायगोनल मतलब जो मेरा रेक्टेंगल है वो कॉर्नर पर टर्न करे, ऐसी प्रॉब्लम शायद आपने कभी बनाई नहीं है. इस तरीके का रेक्टेंगल डायरेक्टली बनाना शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्क्वायर में तो मुझे मालूम है एंगल 45 होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल में एंगल 45 नहीं होते. तो अगर शायद आपको ये प्रॉब्लम बनाना है तो इनिशियली आपको शायद एक ऐसा फिगर बनाना चाहिए, चाहे तो मेन फिगर की लाइन में बनाइए या फिर सेपरेटली कहीं बनाइए. तो पहले आप ऐसा बनाइए और रेक्टेंगल कंप्लीट करिए, यहाँ पे डायगोनल मार्क करके इस डायगोनल को ऐसे करके टर्न करना पड़ेगा सेकंड स्टेज में. तो अगर आपको टॉप व्यू में बनाना है तो ये ऐसा बनेगा, देन ये टर्न होगा डायगोनल पे. ऐसी प्रॉब्लम आपने शायद की नहीं है, बट ये प्रॉब्लम भी है जो आप फ्यूचर में सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट टाइम मैं ऐसी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा. तो उसमें मुझे रेक्टेंगल ऐसा बनाना चाहिए और फिर उसकी डायगोनल पे टर्न करेंगे और मे बी फर्दर ऑन जैसा भी प्रॉब्लम में गिवन होगा. तो एक रेक्टेंगल बड़ा इंटरेस्टिंग है. इसके बाद एक और प्लेन है जो आपका काफी पहचाना हुआ है, जो मैं क्लास में भी लेके आता हूँ हमेशा, दैट विल बी दिस सेट स्क्वायर. अपन ने ऑलरेडी इसकी प्रॉब्लम सॉल्व की है. सेट स्क्वायर, दिस इज 30-60 सेट स्क्वायर. इसका ये एंगल 30 है, ये एंगल 60 है. इसमें जैसे नॉर्मली अपन ने कैसा बनाई थी प्रॉब्लम कि वन ऑफ द लॉन्गर एज ये है जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं आप. दिस विल बी मे बी ऑन द वीपी और मे बी ऑन द एचपी. और सरफेस को टर्न करना है. फिर से सरफेस वर्ड समझिए. कई बार मैंने देखा है स्टूडेंट सिर्फ साइड से रीड करके ही बनाना स्टार्ट कर देते हैं. हो सकता है 80-90% ऑफ द टाइम आप सही भी होते हैं, बट प्रॉब्लम जब सॉल्व करिए तो वहां सरफेस वर्ड इंपॉर्टेंट अपन ने हमेशा बात की है कि सरफेस वर्ड इंपॉर्टेंट है. अगर मैं बोलता हूँ सरफेस इंक्लाइन टू एचपी, सरफेस मतलब पूरा का पूरा प्लेन. जैसे मेरे पास अभी एक प्लेन और है हेक्सागोन, जो आपका काफी फेवरेट भी है. अब अगर मुझे हेक्सागोन की सरफेस को एचपी से इंक्लाइन करना है तो मुझे उसकी सरफेस को कैसे रखना पड़ेगा, एचपी के पैरेलल. तो पहले टॉप व्यू बनेगा. साइड से हम नहीं डिसाइड करते हैं. कई बार आप लोग क्या होता है
गिवन होता है कि वन ऑफ द साइड ऑन द एचपी, तो आप डिसाइड कर लेते हैं कि साइड ऑन द एचपी मतलब टॉप व्यू बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं अगली बार आपको ऐसी प्रॉब्लम दिखा सकता हूँ जिसमें मैं बोलूँ कि साइड ऑन द एचपी एंड सरफेस इंक्लाइन टू वीपी है। अब अगर सरफेस इंक्लाइन टू वीपी है तो आई विल स्टार्ट विद फ्रंट व्यू, और देखिए ये साइड को मैं चाहूँ तो एचपी पे भी रख दूं, मैं ऐसी प्रॉब्लम भी बना के दिखाऊंगा आपको। तो साइड ऑन द एचपी एंड सरफेस इंक्लाइन टू वीपी प्रॉब्लम में पहले फ्रंट व्यू बनता है, फिर इसके बाद ये टर्न होगा। तो देखिए सरफेस किससे इंक्लाइन हो रही है, वीपी से, और साइड अभी भी कहाँ पे है, एचपी पे। तो सिर्फ साइड से मत रीड करिए, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ये सरफेस वर्ड सरफेस बोलूं या प्लेन बोलूं, है ना, जब कंप्लीट मैं सरफेस की बात करता हूं तो इफ द सरफेस विल बी इंक्लाइन टू एचपी तो आपको हमेशा टॉप व्यू बनाना चाहिए पहले, और अगर सरफेस इंक्लाइन टू वीपी है तो पहले फ्रंट व्यू। फिर साइड वगैरह के बारे में समझिए कि साइड रखना है कि कॉर्नर रखना है, ठीक है। ऐसे एक और प्लेन आप पहचानते हैं, दैट विल बी पेंटागन, जिसमें आपको हमेशा डिफिकल्टी होती है। पेंटागन का इंटीरियर एंगल 108 डिग्री है। अगर मुझे इसको ऐसा होल्ड करना मींस वन साइड परपेंडिकुलर टू एक्स वाई फ्रंट व्यू में, तो एक लाइन बनाइए, देन दो 108 एंगल बनाइए, अच्छा वाला प्रोटेक्टर यूज करिए जिसमें 108 हो, इसके बाद दो आर्क्स यूज करिए, यू कैन गेट द पेंटागन। पेंटागन में अच्छी बात क्या है कि कॉर्नर पे टर्न करना हो या साइड पे टर्न करना हो, दोनों ऑप्शन में ऐसे ही बनता है ना। अभी मैं आगे बात भी करूंगा आपसे। इसके अलावा एक और प्लेन, वन मोर प्लेन विल बी देयर, दैट विल बी रोम्बस। काफी इंटरेस्टिंग है, अभी रिसेंटली आप सबने सॉल्व भी किया होगा, फिर से मैं आपको रिकॉल कराता हूँ। रोम्बस will be a plane figure having 4 equal sides, but this time the diagonals are not equal. एक longer diagonal है, दूसरी shorter diagonal है, smaller diagonal है। रोम्बस हमेशा कॉर्नर पे टर्न होगा, कभी भी साइड पे टर्न नहीं होगा। तो अगर प्रॉब्लम में कॉर्नर वर्ड नहीं भी यूज है तो भी आप समझिए कि इट इज गोइंग टू बी टर्न ऑन द कॉर्नर। और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हमने जितनी प्रॉब्लम देखी है उनमें वो हमेशा लॉन्गर डायगोनल के कॉर्नर पे टर्न होता है। तो अगर उसको एचपी से टर्न होना है, पहले लॉन्गर डायगोनल को पहले टॉप व्यू बनाइए, वीपी से टर्न होना है लॉन्गर डायगोनल को तो पहले फ्रंट व्यू बनाइए, फिर शॉर्टर डायगोनल के बारे में सोचिए जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ शेप्स थे, जैसे आपने देखा ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, ये 4-5 फिगर ही बनाते हैं। इसके अलावा सर्कल भी है और सेमी सर्कल भी हमने ड्रॉ किया था। अब देखिए प्लेन में दो कॉन्सेप्ट है, एक मैं जिसके लिए वर्ड यूज करता हूँ साइड कॉन्सेप्ट, दूसरा है कॉर्नर कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने पहले ही बताया कि प्लेन को अगर मुझे उसकी सरफेस को एचपी या वीपी से इंक्लाइन करना है, मान लीजिए एचपी से इंक्लाइन करना है, मैंने इस प्लेन को ऐसे होल्ड किया, दिस विल बी हेक्सागन। इफ आई होल्ड इट लाइक दिस, नाउ द सरफेस विल बी पैरेलल टू एचपी, इसका मतलब है मैं इसको एचपी से इंक्लाइन करूंगा। सरफेस पैरेलल टू एचपी, इनिशियली टॉप व्यू में आपको एक हेक्सागन दिखेगा, फ्रंट व्यू विल बी अ लाइन। अब जब मैं एचपी से इंक्लाइन करूंगा, देखिए अगर मैंने इसकी साइड को परपेंडिकुलर होल्ड किया है तो अब ये किस पे टर्न होगा, साइड पे। तो साइड कॉन्सेप्ट में हेक्सागन हमेशा ऐसा बनता है। अगर मैं यहाँ आपके सामने फिर से बनाऊं तो अगर हेक्सागन आपको साइड कॉन्सेप्ट से बनाना है तो हेक्सागन आपको ऐसा वाला बनाना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चाहे फ्रंट व्यू बनाओ चाहे टॉप व्यू बनाओ। ऐसी अगर आपको कॉर्नर कॉन्सेप्ट से हेक्सागन बनाना है तो हेक्सागन फिर ऐसा बनाइए, दिस विल बी द शेप। इसमें बार बार कंफ्यूज मत होइए। होता क्या है कि हम आपको ऐसा बोलते हैं, आप ऐसा बना देते हैं, जब हम ऐसा बोलते हैं तो आप ऐसा बना देते हैं। और ये सिर्फ प्लेन में नहीं, ऐसे प्लेन की बात नहीं है, ये सॉलिड पे लेते हैं, क्योंकि किसी भी सॉलिड का बेस जो है वो प्लेन ही है। हेक्सागन से आप हेक्सागोनल प्रिज्म बना लेते हैं, हेक्सागोनल पिरामिड बना लेते हैं। तो इफ आई वांट टू मेक दिस प्लेन इंक्लाइन ऑन द साइड, तो मुझे एक्सट्रीम में साइड मिलना चाहिए। अगर मैंने ये टॉप व्यू बनाया है तो एक्सट्रीम में इधर भी साइड मिल रही है, उधर भी साइड मिल रही है। ऐसे अगर मैंने ऐसा बनाया तो दोनों साइड मुझे कॉर्नर मिल रहा है। तो कॉर्नर कॉन्सेप्ट में हेक्सागन ऐसा बनाएंगे और साइड कॉन्सेप्ट में ऐसा बनाएंगे। लेकिन पेंटागन थोड़ा आसान है। पेंटागन दोनों ही ऑप्शन में अगर मैं बात करूं तो पेंटागन टेक्निकली दोनों ही ऑप्शन में एक जैसा ही बनता है ना। एक ही पेंटागन में बना रहा हूं, आप रेगुलर ही बनाइएगा, अभी थोड़ा बहुत भी हो सकता है। पेंटागन में देखिए एक साइड मुझे यहाँ साइड मिलती है और एक साइड मुझे कॉर्नर मिलता है, जबकि हेक्सागन में दोनों साइड मुझे साइड मिलती है, इधर भी साइड है और इधर भी साइड है, और यहाँ पे इधर भी कॉर्नर मिलता है और इधर भी। अब पेंटागन में अच्छी बात यह है कि दोनों मिलते हैं। तो अगर मैंने ऐसे ड्रॉ किया, अगर मुझे साइड पे टर्न करना है तो मैं इस साइड वाला जो इसका फ्रंट व्यू पे लाइन व्यू आएगा, इधर साइड में दो कॉर्नर्स मिलेंगे, साइड पे टर्न कर दूंगा। और अगर ऐसा मिला तो मैं कॉर्नर पे टर्न कर दूंगा। तो ये अच्छी बात है अपना पेंटागन में कि आप दोनों ऑप्शन में ऐसा ही बनाइए, ठीक है। तो मुझे लगता है ये आपको क्लियर हुआ।
ऐसे में अगर आपसे ट्रायंगल की बात करूँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का भी अगर अपन व्यू बनाए एक साइड को परपेंडिकुलर रखते हुए, है ना, तो देखिए ट्रायंगल में भी इस साइड मुझे साइड मिल रही है और इस साइड कॉर्नर मिल रहा है। ये मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया। ऐसे आप कोई भी ट्रायंगल बना सकते हैं। तो अगर आपको साइड पे टर्न करना है तो इधर टर्न कर दीजिएगा, कॉर्नर पे टर्न करना तो उस टाइप से। और अगर कई बार हम इंटेंशनली मुझे कॉर्नर पे टर्न करना तो हम इसको रिवर्स करके बना लेते हैं, कॉर्नर इधर रख लेते हैं और साइड को उधर भी रख सकते हैं। ऐसे स्क्वायर जिसमें आप बहुत परेशान भी होते हैं कई बार, है ना, खास तौर से ये वाले स्क्वायर में आप बहुत परेशान होते हैं। ये देखिए ये स्क्वायर ऐसा कब बनेगा, जब आप उसको कॉर्नर पे टर्न करते हैं, मतलब ऑल द साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वली इंक्लाइंड टू द HP और इंक्लाइंड टू द VP। अगर ये भी फ्रंट व्यू है तो ऑल द साइड्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू HP, और अगर ये टॉप व्यू है तो ऑल द साइड्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू VP। लेकिन अगर नॉर्मल आप बना रहे होते तो ऐसा स्क्वायर भी हम बनाते हैं, खासतौर से पिरामिड वगैरह, जैसे मैं स्क्वायर पिरामिड बनाता हूँ, अगर उसका बेस HP पे रखा है और बोला गया है कि ऑल द साइड्स आर, या मुझे साइड पे टर्न करना है, देखिए वही वाली बात है। अगर अब अगली बार मुझे एक स्क्वायर है या स्क्वायर पिरामिड है या स्क्वायर प्रिज्म है, उसका बेस स्क्वायर है, अगर साइड पे टर्न करना है तो मुझे ऐसा सिंपल बनाना है जो आपको सबसे इजीएस्ट भी लगता है। सबसे इजी फिगर हमें बनाने में कौन सा लगता है, दैट विल बी ए स्क्वायर। ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, ऑल द एंगल्स आर सेम। ये इंटरेस्टिंग है, मतलब मैं देखता हूँ कि आपसे मैं मल्टीपल टाइम बनवा चुका हूँ, उसके बाद भी लोग स्क्वायर की जगह रोम्बस बना देते हैं। अब बताइए स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस होता है। हर कोई जानता है कि बोथ आर हैविंग फोर इक्वल साइड्स बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो जब भी आप ये फिगर ड्रॉ करते हैं इमीडिएटली उसके बाद दोनों डायगोनल मेजर करके चेक करिए ना। अगर दोनों डायगोनल इक्वल हैं, ये बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल, इट मींस मैंने फिगर सही बनाया है। और अगर डायगोनल इक्वल नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। तो हमेशा आप जब भी बनाएं स्क्वायर तो आप उसके डायगोनल से चेक करें। तो हो मुझे लगता है आप अभी समझ पा रहे होंगे ये कॉन्सेप्ट, है ना। वन मोर इंटरेस्टिंग प्लेन जो हमको सबसे इजीएस्ट लगता है, आपकी नोटबुक का शेप भी रेक्टेंगल होता है, हमारे बोर्ड का शेप भी रेक्टेंगल है, तो हमेशा मुझे लगता है पहली प्रॉब्लम हम लोग हमेशा लाइक करते हैं रेक्टेंगल बताना आपको। और एक रेक्टेंगल की प्रॉब्लम तो आपने हमेशा की है जिसमें अपन ने बोला है कि उसकी शॉर्टर साइड को HP पे रखा था और उसकी सरफेस को HP से इंक्लाइन किया था और बाद में उसकी शॉर्टर साइड को VP से। ये प्रॉब्लम सबने बनाई थी, है ना। रेक्टेंगल की प्रॉब्लम विद शॉर्टर साइड ऑन द HP टॉप व्यू से बनाया और शॉर्टर साइड को कैसे रखा, VP के परपेंडिकुलर। तो ये साइड कॉन्सेप्ट में तो हमेशा ऐसा ही बनता है। कभी मुझे लगता है आपने ऐसा भी कभी नहीं बनाया होगा, क्योंकि कभी भी हमने लॉन्गर साइड पे आपसे रेक्टेंगल को टर्न नहीं कराया। बट एक इंटरेस्टिंग जो शायद मैंने अभी तक आपको क्लास में नहीं करवाया है, या ऐसा प्रॉब्लम हमने अभी आपके लिए कोई वीडियो भी नहीं प्रिपेयर किया है, वो है कि रेक्टेंगल को भी कॉर्नर पे टर्न करना। अब ऐसा स्क्वायर बनाना, सॉरी ऐसा रेक्टेंगल बनाना, मतलब अगर मुझे इसको कॉर्नर पे टर्न करना है तो जो डायगोनल होगी वो VP के पैरेलल होगी या HP के पैरेलल होगी। अभी तो मेरे पास ये कटआउट है तो मैं बड़ी आसानी से इसको ऐसे बना सकता हूँ। तो देखिए मैं कुछ इस तरीके से इसको प्लेस कर रहा हूँ। जब मैं इस तरीके से प्लेस करता हूँ तो ये जो डायगोनल है ये XY के पैरेलल आ रही है। अगर मैं इस डायगोनल को यहाँ आपको ड्रॉ करके भी दिखाऊं तो दिस डायगोनल विल बी पैरेलल टू XY। बट ऐसा रेक्टेंगल बनाना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस बार ये 45 एंगल नहीं है, ये कॉर्नर कॉन्सेप्ट में बनेगा। तो लॉजिक क्या है कि ये अगर आपको बनाना है तो पहले आपको ऐसा वाला एक स्क्वायर बनाना चाहिए कहीं साइड में। ऐसा स्क्वायर बनाने के बाद वहां पे आप इसकी डायगोनल मार्क कर लीजिए और इस फिगर से आप इसको कॉपी करिए। आप उसको 4 स्टेप प्रॉब्लम बोल दें या सेपरेटली कहीं साइड में बना लीजिए। जैसे हम आइसोमेट्रिक में आगे करने वाले हैं कि हम 2D फिगर कहीं बनाते हैं, मतलब 2D फिगर ऑर्थोग्राफी, फिर उसको आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को बनाने के लिए, इस फिगर को बनाने के लिए आपको पहले एक ऐसा रेक्टेंगल बना लेना चाहिए, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री से नहीं सॉल्व करते या पाइथागोरस थ्योरम से कि मैं इसकी लेंथ मार्क कर लूं। आप कहीं साइड में बनाइए, इसके बाद इन 2 पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करके आर्क्स लेके आप इसको कॉपी कर दीजिए, बड़ा आसान है। ये प्रॉब्लम आप एक करके देखिए। इस तरीके की प्रॉब्लम भी आ सकती है कि जब मैं इस रेक्टेंगल को उसके कॉर्नर पर टर्न करूं और उसका डायगोनल टर्न हो या सरफेस टर्न हो, जो भी प्रॉब्लम की लैंग्वेज हो। तो एक और इंटरेस्टिंग प्लेन था ये। एक और हम जानते हैं दैट विल बी रोम्बस। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि रोम्बस कभी भी साइड पे टर्न
नहीं होगा। कैसा भी प्रॉब्लम आएगा आपको वो कॉर्नर पे ही टर्न होता है। और अभी हमने जितने भी प्रॉब्लम आपको दिखाए हैं या कराए हैं या 2-3 प्रॉब्लम आपने देखे हैं, तो उसमें आपने देखा होगा हमेशा लॉन्गर डायगोनल को अपन ऐसे ही रखा है। मतलब अगर एचपी के पैरेलल है तो पूरी सरफेस एचपी के पैरेलल है, और लॉन्गर डायगोनल कैसे है, वीपी के पैरेलल है। दिस लॉन्गर डायगोनल विल बी पैरेलल टू द वीपी। अगर टॉप में मैं बना रहा हूँ और ये शॉर्टर डायगोनल, तो नॉर्मली हम मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही बनाते हैं। तो रोम्बस के लिए मैं बोलूंगा कि ऐसा रट लीजिए चाहे तो। मतलब ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो आप वहां करते हैं, ये मेरा पर्पज इस वीडियो को बताने का यही था कि कब आपको प्लेन कैसा प्लेस करना है। क्योंकि प्लेन का चैप्टर सिर्फ प्लेन के लिए नहीं है, ये सॉलिड के लिए भी है। यही सब चीजें आगे सॉलिड में भी होती है ना। बाकी सर्कल वगैरह तो आप सिंपल है, सर्कल सिंपल ही बनता है, वो हमेशा कॉर्नर पे टर्न होता है। सेमी सर्कल भी अपन ने एक बार बनाया है, तो सेमी सर्कल पे अगर एच पे टर्न करना तो एच पे टर्न करिए, कॉर्नर पे टर्न करना है तो कॉर्नर पे टर्न करिए। तो मुझे लगता है ये आपका कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। मैं फिर से रिवाइज करूंगा कि सरफेस वर्ड को पहले प्रायोरिटी दीजिए। अगर सरफेस एचपी से इंक्लाइन है, ऑब्लिक प्लेन की प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, इफ यू आर सॉल्विंग ऑब्लिक प्लेन प्रॉब्लम विच इज इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन, तो उसमें सरफेस वर्ड 90% ऑफ द टाइम आता ही है। उसी से पिक करिए और सरफेस डिसाइड करिए। अगर सरफेस को एचपी से इंक्लाइन करना है तो स्टार्ट विद सरफेस पैरेलल टू एचपी, मेक इट इंक्लाइन टू एचपी बाय सम एंगल। लेटर ऑन उसका कोई पार्ट इंक्लाइन होगा, वो हो सकता है उसकी साइड हो, वो हो सकता है उसका डायगोनल हो, वो हो सकता है उसका डायमीटर हो। ऐसे उसका रिवर्स, अगर सरफेस वीपी से इंक्लाइन है तो पहले आपको सरफेस को वीपी के पैरेलल करना चाहिए और उसके बाद उसको इंक्लाइन करना चाहिए। बाकी कॉर्नर और एज का कॉन्सेप्ट आप समझ पाए। ये प्रॉब्लम में हिंट रहती है कि आपको साइड पे टर्न करना है या कॉर्नर पे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच।